नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। आज की कहानी दुनिया के सबसे पॉपुलर हॉरर लेजेंड एनाबेल डॉल की एकदम सच्ची कहानी है। एनाबेल की कहानी शुरुआत होती है 1970 में, जब नर्सिंग की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी माँ ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट की। हालांकि वो थी तो कॉलेज में, लेकिन डॉल के साथ खेलना उसे बेहद पसंद था। डोना और उसकी एक पार्टनर एनजी, जिन्होंने एक अपार्टमेंट वहां लिया हुआ था और उसी में वो रहते थे। अब जो डोना थी वो उस डॉल के साथ बहुत खेलती और खुश रहती, इतना प्यार सा कर बैठी उस डॉल से कि मानो उसको अपने साथ बेड पर सुला लेती। और एक दिन डोना जब बाहर से वापस आई तो उसने देखा कि उसकी डॉल जो है वो सोफे पर पड़ी है। लेकिन इस बात से डोना हैरान थी, क्योंकि वो अपनी डॉल को बेड पर रख के गई थी। तो डोना ने ये बात अपनी रूम पार्टनर एनजी से बताई। एनजी ने कहा, मैं भी ये काफी दिनों से नोटिस कर रही हूं कि ये डॉल अपने आप ही कहीं दूसरी जगह से दूसरी जगह आ जाती है। तो अब इन दोनों ने फैसला किया कि ये गौर से उस डॉल की मूवमेंट्स पे ध्यान दिया करेंगे, और इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। वो दोनों जब भी कहीं बाहर जाते तो वो डॉल को रखते किसी और रूम में, लेकिन वो डॉल जब वो वापस आते तो किसी और रूम में होती। अब ये घटनाएं जो थी ये धीरे धीरे और भी भयानक होती गई और भी डरावनी होती गई। एक दिन डोना डॉल को चेयर पे रखकर रात को अपने बिस्तर पर सोने चली गई। अब थोड़ी देर रात वहां पे उसे खटपट की आवाज आनी शुरू हुई, और जैसे ही उसने आंखें खोल कर देखा तो उसे लगा जैसे डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई हो और जैसे डोना को वो घूर रही हो। डोना तुरंत उठी और उस डॉल को उठाकर वो बाहर सोफे पर रखाई। अब सहम तो वो गई थी, लेकिन वो उसे वहां छोड़कर बाहर तो खुद अंदर अपने बिस्तर पर आ गई। अब धीरे धीरे वो घटनाएं घर के भीतर और भी ज्यादा बढ़ने लगी। एक दिन क्या हुआ कि डोना और एनजी कहीं से बाहर आए तो देखा कि एक कॉरिडोर में एक पेपर के ऊपर लाल रंग से हेल्प मी लिखा हुआ था, जैसे किसी बच्चे ने लिखा हो। और बिल्कुल कॉरिडोर के कॉर्नर पर वो उनकी डॉल खड़ी थी। अब डोना जब आगे बढ़ी अपनी डॉल के पास तो डॉल को देखकर वो सहम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि डॉल का सारा चेहरा खून से लथपथ था और उसके सारे बाल भी खून से लथपथ थे। अब इस घटना के बाद वो दोनों और डर गई, तो उन्होंने जल्दी फटाफट एक चर्च के प्रीस्ट को बुलाया। जब चर्च के प्रीस्ट ने आकर देखा तो उन्होंने कहा कि वो डॉल पोजेस्ड है, कहने का मतलब कि उस डॉल में एक आत्मा है। तो जब प्रीस्ट ने उस डॉल से बात की तो उस डॉल ने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम है एनाबेल हैगिंस। एनाबेल ने ये बताया कि जो अपार्टमेंट था उसके बिल्कुल सामने, जिसमें डोना और एनजी रहती थी, वहां पे उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसी में उसकी मृत्यु हुई थी। अब एनजी और डोना के साथ उसे सेफ फील होता था। एनाबेल ने बताया प्रीस्ट से कि अब मुझे इनके साथ सेफ फील होता है तो मैं यहीं पे रहना चाहती। डोना और एनजी को एनाबेल की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने उसे रख लिया, क्योंकि डोना को लगा कि अब 7 साल की छोटी बच्ची अब ये किसी को क्या कष्ट पहुंचाएगी। लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि वो बच्ची नहीं थी, वो एक आत्मा थी। और जो डोना ने सोचा था कि ये बच्ची किसी को क्या कष्ट देगी, जल्दी ही ये बात बिल्कुल गलत होने वाली थी। एनजी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था लू कभी कभी उनके अपार्टमेंट में आया जाया करता था। एनजी ने लू को एनाबेल के बारे में सारी बात बतलाई। लू इस बात से पहले ही जानकार था, उसे लगता था कि ये डॉल थोड़ी अजीब है, और उसने कहा कि एनजी और डोना एनजी से कहा कि आप दोनों को ये डॉल अपने पास नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन एनजी और डोना लू की ये बात से सहमत नहीं थे।
उन्होंने वो डॉल अपने पास ही रखी। अब एक रात लू जिस दिन उस अपार्टमेंट में सो रहा था तो उससे ऐसा हुआ कि जैसे वो उसका शरीर हिल नहीं पा रहा। वो बहुत हैरान हो गया कि आखिर ये क्या हो गया था उसके साथ। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे एक छोटी बच्ची के मुस्कुराने की आवाज सुनाई दी, वो भी भयानक हंसी की आवाज। उसने देखा कि वहां उसके पैरों के पास बिल्कुल एनाबेल खड़ी थी। अब लू उसे देख ही रहा था कि तभी एनाबेल उसकी छाती पर सवार हो गई और उसके गले को दबोचने लगी। और लू इतना डर गया था, इतना सहम गया था कि तभी वो बेहोश हो गया। और अगले दिन जब लू उठा तो उसने देखा कि एनाबेल तो अपने रूम में थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो रात में उसने देखा था वो एक भयानक सपना था या एक हकीकत। लू और एनजी अपार्टमेंट में अकेले थे। उन्हें एकदम आवाज आई डोना के कमरे से, जैसे कुछ गिरा हो। उन्हें लगा शायद कोई चोर घुस आया है। लू जल्दी से डोना के रूम में गया, लेकिन वो रूम तो खाली था। वहां सिर्फ एनाबेल डॉल थी जो जमीन पर गिरी हुई थी। लू को एक छोटी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी और वो भयानक हंसी वही हंसी थी जो लू ने शायद अपने सपने में देखी थी या सुनी थी। लू को लगा कि शायद उसके पीछे कोई है। लू ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अब कुछ देर बाद लू की छाती में दर्द होने लगा। जैसे ही उसने यहाँ हाथ लगाकर देखा तो उसने देखा कि छाती में से खून निकलने लगा। लू ने जब अपनी कमीज उतार दी तो उधर से एनजी आई तो उसने देखा कि यहाँ पर शरीर पर किसी के खरोंचने के निशान हैं, जैसे किसी ने बहुत बुरा खरोंचा हो। अब डोना को भी बुलाया गया। डोना ने भी देखा और एनजी ने भी देखा कि ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे थे, तो उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेल और एड वॉरेन की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था। और उसका मतलब केवल प्यार पाना नहीं था, बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा करना था। अब वॉरेंस ने उस घर का एक्सोर्सिज्म किया और उस डॉल को लेकर वो अपने साथ चले गए। और उस दिन के बाद डोना, एनजी और लू के साथ कभी ऐसा हादसा नहीं घटा। धन्यवाद।